ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। 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 नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो महात्म की जय। और गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चिया जोता वाली माता ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। गुरु रूप साध संगत जी, आप माघ महात्म के बारे में, जो माघ स्नान है उसके बारे में, उसके महत्व को पूरी तरह से सुन रहे हैं। उसका क्या महत्व है, उस स्नान करने का फल क्या है। केवल स्नान करने मात्र से ही जातक का कल्याण हो जाता है। पीछे अध्याय में शाम को आपने सुना कि भागीरथ को बृहस्पति देव जी ने आशीर्वाद देकर उन्हें त्रिवेणी में स्नान करने को कहा। तब वो शराब से मुक्त हुआ जो उसने गलती की। यानी कि हमारे शास्त्रों में ऐसा आया है कि जो भी कोई, चाहे देवी देवता हो, कोई भी हो, जो गलती करता है उसको उसका पश्चाताप करना ही पड़ता है। इसलिए प्रायश्चित से बड़ी कोई वस्तु नहीं। ईश्वर के सन्मुख कोई भी आ सकता है, चाहे राक्षस बुद्धि का हो, चाहे देव बुद्धि का हो, चाहे विवेकी हो, लेकिन अपने मन में प्रायश्चित का वो लेकर आए और मन और बुद्धि को एकाग्र करके उसके चरणों में, हे श्री गुरुदेव, हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं आपकी शरण में हूं। ऐसा करने से प्रभु सारे गुनाह माफ कर देते हैं, क्योंकि प्रभु ही दीन दयाल है, इसीलिए उन्हें दीन दयाल कहा है। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। 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 गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल
बोल सदगुरुदेव महाराज की जय। 7वां अध्याय। अप्सरा कहने लगी कि हे राक्षस, वे ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावती पुरी को गया, सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करके निष्पाप होकर स्वर्ग को जाओगे। मैंने उस ब्राह्मण के ये वचन सुनकर उनके पैरों में पड़कर प्रणाम किया। उस अप्सरा ने कहा, और घर में आकर सब भाई बांधव नौकर चाकर धन आदि त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और माघ मास में गंगा जमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, वो राक्षस जो था उसको कहने लगी, 3 दिन के स्नान से मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। यानी कि पीछे भी कथा में आया कि माघ मास में कोई पूरा महीना स्नान नहीं कर पाया, तो केवल 3 दिन ही स्नान कर ले तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शर्त यही कि अपनी मानसिकता को, अपने दिमाग को सिर्फ ईश्वर के चरणों में रखना। अगर फिर दोबारा पाप की मन में वो रही तो चाहे गंगा में डड्डू मच्छियां ये सारे होते हैं, उनका तर थोड़ी जाते हैं, कल्याण थोड़ी होता है। जब तक मन में प्रायश्चित और पाप की भावना, प्रायश्चित की भावना है, तब तक आपके पाप नष्ट होंगे जब प्रायश्चित करेंगे। अगर प्रायश्चित नहीं करते तो फिर वो वही के वही रहेंगे। स्नान एक माध्यम है आपके पापों को नष्ट करने का, क्योंकि मानसिकता का स्नान होना चाहिए। असल शरीर का स्नान तो रोज करते हो, ये पानी भी पवित्र है। बोल शंकर भगवान की। 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूँ। वो अप्सरा बाद में पार्वती जी की सखी हुई। रात को अपनी कथा में सुना उस चीज को। इसलिए मैं प्रयाग के महात्म को याद करके सब देवताओं के सहित माघ मास में प्रयाग में स्नान करती हूँ। सो मैंने अपनी ये सब वृत्तांत तुमसे कहा। तुम भी इस योनि में पढ़ने और ऐसे कुरूप होने का सब कारण कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूछे बहुत बड़ी बड़ी हो गई, उस राक्षस को कहा उस अप्सरा ने, और पर्वत गुफा में वास करते हो। निशाचर कहने लगा कि हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में भी कोई हानि नहीं। जो सज्जन पुरुष है, जैसे आप लोग भजन करते हो, कीर्तन करते हो, सत्संग करते हो, तो उनसे दिल की बात कहने में कोई हानि नहीं, क्योंकि सज्जन पुरुष हो, आप ईश्वर को मानने वाले हो। मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। अब मुझे कोई संशय नहीं रहा, कोई शक नहीं रहा। मैं अपना सब वृत्तांत तुमसे कहता हूं। बोल शंकर भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 शंकर भगवान की जय। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था, काशी में, और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चंडाल को भी नहीं छोड़ा। कहने का मतलब दान लेना जो राक्षस बुद्धि का हो, जिसके मन में दया भाव ना हो, वो दान ले ले किसी से। मैंने दान लेने में चंडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई धर्म भी नहीं किया, यानी कि कोई धर्म का काम नहीं किया।
वहीं पर मृत्यु को भी प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थल पर मरने के कारण नरक में नहीं गया, यानी कि किसी मंदिर के द्वार पर, तीर्थ पर, प्रयागराज में, त्रिवेणी में, गंगा सागर, जो भी तीर्थ स्थान है, जगन्नाथ जी, काशी, जहां पर प्राण निकल जाए तो आदमी नरक में नहीं जाता। कहता उस कारण मैं तीर्थ स्थल में मरा था, चाहे मैं चंडाल था, तीर्थ स्थल में मरा था, इसलिए मैं नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में, और 10वीं बार मैं राक्षस हुआ हूं। अब कर्मों का फल तो है ही, जो कर्म अच्छे बुरे किए उसका तो फल उसी के मुताबिक प्राप्त हुआ ना। और 75,000 वर्ष से इसी योनि में, वो शंकर भगवान की 75,000 वर्ष राक्षस की योनि में रहा। यानी कि देखिए बुरे कर्म का नतीजा क्या है। 75,000 वर्ष इसी योनि में रहा राक्षस की, और इस स्थान का 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया। यानी कि जितने भी जीव जंतु रहते थे उस राक्षस ने 3 योजन, 4 कोह का 1 योजन होता है, 3 योजन यानी कि 12 कोह तक जितने भी लोग थे उनको मार के खा दिया, जंतुहीन कर दिया। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया, बिना अपराध के नष्ट कर दिया। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ शांति अवश्य आई है। सज्जन पुरुषों का दीदार हो जाए तो मन में शांति जरूर आती है। जैसे सज्जन लोग, गुरु लोग, देव लोग, ऋषि लोग, देवालय आदि, वहां पर सत्संग करने वाले जीव, वो सज्जन पुरुष होते हैं, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है, वहां पर शांति मिलती है। मैंने अपने दुख के सब कारण आपसे कहे, और सज्जन लोग सदैव दूसरे के दुखों से दुखी होते हैं। जिसके मन में किसी के प्रति जो दुखी है और अपने हृदय में उसका दुख आता है, वही सज्जन पुरुष है, देव पुरुष है, सात्विक पुरुष है। यानी कि किसी का दुख हो और आपको भी उसका दर्द हो, ऐसी भावना जिसके मन में है वो सात्विक मनोवृत्ति का है, ईश्वर उस पर कृपा करते हैं। ऐसी भावना रखो, किसी के दुख से खुशी ना मना। वो दुखी है, कहते चंगा ही है, ऐसा ना सोचो, क्योंकि सभी आत्माएं ईश्वर की अपनी आत्माएं हैं। आपके अंदर जिस इष्ट का वास है, जिसको बाहर जपते हो, वो आपके ही हृदय में उसका वास है। इसलिए किसी को दुखी देखकर आपको अगर दर्द होता है, दुख होता है उसका, तो आप देव पुरुष हैं, आप सत्संगी पुरुष हैं, आपको शांति प्राप्त है, ऐसा सोचो। अब ये बताओ कि इस दुख रूप समुद्र को कैसे पार कर सकता हूं? उस दैत्य ने, उस राक्षस ने कहा उस अप्सरा को, मैं इस दुख को कैसे पार करूं? कोई कारण बताओ। क्या क्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बगले को नहीं देता? समुद्र जो है क्या बगले को दूध नहीं देता? समुद्र किसे कहा? ब्रह्म को, ईश्वर को। और बगला किसे कहा? जो राक्षस मनोवृत्ति का, बुद्धि का, जिसमें छल कपट हो, उसको बगला कहा। कहता उसको माफ नहीं कर सकते ईश्वर। इसका मतलब ये है असल में क्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बगले को नहीं देता। हंस यानी जो सत्संगी पुरुष है, केवल उनका ही कल्याण होता है, या दूसरे जो लोग हैं उसकी शरण में आ जाए उनका नहीं होता। ईश्वर की शरण में सभी एक जैसे हैं। अगर कोई मनोवृत्ति में ईश्वर के प्रति जिसका भाव जाग गया है,
और उसको बाद में जो आप स्वयं उसमें अवगुण है उसका त्याग कर देता है तो ईश्वर उस पर भी कृपा करते हैं। दत्तात्रेय जी कहने लगे, इस प्रकार उसके वचन सुनकर कंचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। कंचन मालिनी वही अप्सरा, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी। कि इस राक्षस की जो 75,000 वर्ष तक जिसने राक्षस की जो नीले उसका कल्याण नहीं था। मैंने बहुत बार प्रयाग में माघ स्नान किया। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। जो इंसान जो वेद शास्त्र है ना, उनमें ऋषियों ने कहा वेदों कि जो दुखी इंसान हो अगर दान पुण्य ही कर दे, क्योंकि दुख जब दुख आता है ना इंसान को, ये गृहस्थी जीवन है और क्या कहते माया की दुनिया में हम हैं। अगर हम दान पुण्य ही करते हैं, भक्ति नहीं कर सकते उस वक्त जब हृदय दुखी होता है, मन नहीं करता भक्ति करने को, उस वक्त कुछ दान पुण्य कर दे तो उसी से ही उसका कल्याण हो सकता है। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ? प्रयाग में स्नान करने का एक बार का फल मैं तुम्हें देती हूं, उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूं। तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण किया। यानी कि किसी को अगर कोई चीज फल पुण्य आदि देना हो तो जल हाथ में लेकर, जल होता है साक्षी वरुण देवता, उसको हाथ में लेकर उसको कहते कि ये मैंने आपको इस चीज का फल दिया जो मैंने किया है, उससे उस फल को साक्षी बनकर उसको फल मिलता है उसका। यह है ट्रांसपेरेंसी कि मेरी वस्तु आपको प्राप्त हो जाए, मेरा जो पुण्य है इस पुण्य के प्रताप से आपका कल्याण हो जाए, ये है मार्ग उसका। तब उस हाथ से निचोड़कर माघ स्नान के फल को राक्षस को अर्पण कर दिया। उस समय पुण्य प्राप्त करके वह राक्षसी शरीर को छोड़कर तेज में सूर्य सदृश देवता हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति के चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ, बोल शंकर भगवान की, कांचन मालिनी की प्रशंसा करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है तूने मुझ पर कितना उपकार किया है। अब भी कृपया कुछ भिक्षा दो जिससे मैं कभी पाप ना करूं। ये है प्रायश्चित कि मैं कभी पाप ना करूं। राक्षस मनोवृत्ति थी, बहुत पाप किए थे, कहते अब भी कुछ ऐसी भिक्षा दो मुझे, कृपा करो कि मुझसे कोई पाप ना हो। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कंचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, ये जो धर्म के काम हैं इनकी सेवा करते रहो। स्वामी जी भी कहते हैं प्रेमानंद जी कि धर्म के अलावा कोई दुनिया में चारा ही नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ के ईश्वर की भक्ति करो। छोड़ छाड़ के का मतलब ये नहीं कि कोई काम करना ही त्याग हो, ऐसी कोई बात नहीं। दुनिया के सारे काम हैं, आपकी ड्यूटी है करने की, करो, लेकिन साथ में श्वास श्वास उसका सिमरण करते रहो। हर श्वास में उसका सिमरण हो तो उसी से ही कल्याण है, उसके साथ जुड़े रहो। धर्म की सेवा करो सदा, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरे के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो। यानी कि ये बुरा है, ये अच्छा नहीं, ये बहुत ही अच्छा है, तुम्हें क्या उससे मिलेगा? वो अपनी जगह अच्छा बुरा हो सकता है, तुम उस चीज की तरफ ध्यान मत दो। तुम केवल अपना कल्याण निमित्त ईश्वर के चरणों में अपना सब कुछ अर्पण करो और शुभ काम करते रहो, धर्म के काम करते रहो।
शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह मत करो, पत्नी पुत्र धन आदि ममता त्यागो, सब सत्य बोलो, विराग भाव धारण कर योगी बनो। अब इसमें कहते हैं कि पुत्र मोह या स्त्री मोह या गृहस्थ मोह त्यागो, साथ में उसने कहा विराग भाव धारण करो। विराग भाव क्या है? श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है कि दुनिया के सारे काम करते हुए सब कुछ ईश्वर को समर्पित करो। आप उसके चरणों में, क्योंकि दुनिया के काम तो होने हैं, जो प्रारब्ध था आपका, जो पिछले जन्म के कर्म या इसी जन्म में पहले कर्म, उसे कहते प्रारब्ध। जो किए हैं वो उनका प्रायश्चित, जो आप गृहस्थी रूप में कर रहे हैं, ये प्रायश्चित है। गृहस्थी रूप में लेन देन है, जो आपके संबंधी बने हुए हैं, जो आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, ये आपका लेन देन खत्म कर रहे हैं। इसमें अपना मन ना फंसाना, वो खत्म होने दो। जैसे किसी ने इतने पैसे मांगे, दे दिए। कोई बीमार है तो तुम्हारी जरूरत है उसे, ये लो पैसे, वो उधार चुका दिया, लेकिन मन ना फंसा के रखो, मन ईश्वर की तरफ। कहने का भाव ये कि हथ कारवल चित्त यार, परमात्मा बल अपना चित्त रखो, ऐसा उन्होंने कहा। बोल शंकर भगवान की विराग भाव धारण करो। योगी बनो। मैंने तुमसे ये धर्म के लक्षण कहे, अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग हो जाओ। दत्तात्रेय जी कहने लगे, इस प्रकार गंधर्वों से सेवित वे राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग हो गया, और देव कन्याओं ने वहां आकर कांचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्रे, तुमने राक्षस का उद्धार किया। देव कन्याओं उसको आशीर्वाद दिया कांचन मालिनी को कि तूने परोपकार किया, इस राक्षस का कल्याण किया, तुमने राक्षस का उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। ये जो राक्षस था, हम निडर होकर विचरेंगे। अब इस प्रकार कंचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं के साथ क्रीड़ा करते हुए शिवलोक हो गए, क्योंकि वो माता पार्वती की सखी बनी हुई थी। उसने कर्म ही ऐसा किया था। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम, महाराज की जय। 18वां अध्याय। श्री वशिष्ठ ऋषि कहने लगे कि हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा माघ मास महात्म कहा, और अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। हे परम तप, माघ मास स्नान सब यज्ञ व्रतों का और तपों का फल देने वाला। अब माघ मास का स्नान हमने देखिए, हम लोगों ने कई वर्ष किया, कई वर्षों से आप कर रहे हैं, कुछ घरों में जाके करते हो। माघ मास का स्नान कोई नहीं छोड़ता, सभी करते, सबको इसका फल का पता। लेकिन फिर भी हमारी कई चीजें अधूरी, मन तृप्त नहीं है, मन में संतुष्टि नहीं है, शांति नहीं है। उसका कारण क्या है कि हमने मनोभाव से ईश्वर को, अपने आप को समर्पित नहीं किया। अपने मन के निश्चल चेते को मन और बुद्धि द्वारा ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं पूर्णतः किया, इसलिए उसका फल मिलने में प्रॉब्लम आ रही है। माघ स्नान का फल तो मिलना ही है आपको, मनोवृत्ति को चेंज कर लो, उसी वक्त वो पुण्य का फल मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं।
वो शंकर भगवान की। माघ मास स्नान सब यज्ञों व्रतों और तपों का फल देने वाला है। माघ मास स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, किंतु उनके माता और पिता दोनों कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। माता के कुल को नान के, पिता के कुल दाद के, उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। केवल ऐसे नहीं कहा कि घर में एक ही तपस्वी हो, ईश्वर का भजन करने वाला हो, ईश्वर अपने आप को ईश्वर के समर्पित करने वाला हो, उसकी 7 कुलें करती। जो सन्यासी है घर में, ईश्वर का रूप है घर में, उसकी 21 कुलें करती, तर जाती। उतरेगी कैसे? मन का भाव उधर रखे कि हमारे घर में एक सन्यासी आया है, उसकी सेवा कर। उस सेवा भाव से वो कुलें भी तर जाती हैं। बोल शंकर भगवान की। क्योंकि मन को तो लगाना ही पड़ेगा इधर। अगर मन को ईश्वर की तरफ नहीं लगाते तो तब तक वो गारंटी है, लिखा हुआ है कि इतनी कुलें तरेंगी। लेकिन जब मन का भाव उधर लग गया तब तरेगी। जब तक मानसिकता में वो चीज नहीं आती तब तक हम राक्षस बुद्धि के हैं, तामसी बुद्धि के हैं। बोल शंकर भगवान। या ज्यादा से ज्यादा राक्षसी बुद्धि के अनु के ख्वाहिशों में फंसे हुए हैं, ऐसा कह लूं। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 शंकर भगवान की जय। अब देखो, माघ मास में स्नान करने वाला है दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी, चाहे कोई दुराचारी है, कुकर्मी है, पापों से मुक्त हो जाते। तब पापों से मुक्त होंगे जब तक मनोवृत्ति दोबारा पाप ना करेंगे, उस तरफ लग जाएगी। क्योंकि वो पवित्र हैं। स्नान करने वाले जितने भी त्रिवेणी संगम, गंगा, हरिद्वार, गंगा सागर, ये सभी पवित्र स्थान हैं। उससे आप पवित्र तो हो गए। अगर भाव नहीं बना, फिर वैसे कर्म शुरू हो गए तो फिर वही स्थिति बन जाएगी। कल्याण तब होगा, उसके बाद अगर वो छोड़ देंगे काम तब कल्याण है। और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के शरीर वाले हो जाते हैं, चतुर्भुजी रूप बन जाते हैं, भगवान के शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से माघ मास में स्नान करता है, उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। आलस, ये देखिए सारी बातें जितनी भी हैं एक ही स्वरूप है। स्नान करना मतलब ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखना। बात ये है माघ मास में, यानी कि वो श्रद्धा बनेगी, वो आगे तीनों चीजें देश काल पात्र इकट्ठे होंगे कि इस जगह पे इस समय पे ये आया है समय, तो मैंने स्नान करना है। ऐसी वो मनोवृत्ति बन गई आपकी। अब एक एग्जाम्पल के गुरु लोग जब कान में मंत्र फेरते हैं, कहने का मतलब मंत्र देते हैं जब, तो वो भी कहते हैं तेरे पिछले सारे पाप नष्ट, आगे से मत करना। अगर हम आगे भी करते रहें और गुरु से बेमुख रहें तो वो भी दोष लिखा हुआ शास्त्र में कि उसका दोष लगता है जो गुरु से बेमुख रहता है। बोल शंकर भगवान की। सो कहने का भाव, इन चीजों से सारे पाप नष्ट तो हो जाते हैं, पर आगे ना करे तो वह बस संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, उसमें कोई फर्क नहीं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर काल को भोगती हुई लोमस ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से पापों से छूट गए। लोमस ऋषि के वचन से, जो राजा के श्राप से गंधर्व कन्याएं थी,
वो श्राप से मुक्त हो गए, यानी कि इससे श्रापों से भी मुक्ति मिलती है। ये वार्ता सुनकर राजा दलीप विनय से पूछने लगा कि हे गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या? ऋषि ने वाक्य से कैसे श्राप मुक्ति हुई? और उन्होंने कहा पर स्नान किया। आप विस्तार पूर्वक सारी कथा कीजिए। कहते ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्ति हुई और उन्होंने कहां पर स्नान किया, विस्तार पूर्वक सब कथा कहो। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा, जब अरण्य से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही ये कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहनी था। गंधर्व कहते गाने बजाने वाले लोग, वो गंधर्व। सुशीला तथा स्वर वेदी की सुंबरा, चंद्रकांत की सुतारा और सुप्रभा की कन्या चंद्रका, ये 5 सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा जैसी कांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्य की कलियों के समान खिली हुई ये अप्सराएं थी। ऊंचे पैरोधर वाली पद्मनी, वैशाख मास की कामनी, यौवन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के सदृश, गोरे रंग सोने के सदृश चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण करते हुए अनेक प्रकार के गाने और वीणा, अन्यथा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल, स्वर और तथा नृत्य कला में निपुण थे। ये जितनी भी कन्याएं थी, ये सारी संगीत में, गाने बजाने में, नृत्य में निपुण थी। वो इस प्रकार ये कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थी। एक समय कौतकवश माघ मास में एक वन में दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर पर स्नान करके वस्त्र धारण किया। मौन होकर बालू मिट्टी की गरी बनाकर चंदन, कपूर, कुकुम्भ और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन किया करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गंधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्याएं गाने और नाचने में लीन थी, तो उस अचोद नामक उत्तम तीर्थ में वेदनिधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान को गए। वेद मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि, वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदृश नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला दूसरे कामदेव के समान था। इतना सुंदर था वो। शिखा सहित दंड लिए, मृग चरम ओढ़े, यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसको देखकर 5 कन्याएं मुग्ध, उस पुरुष पर, उस ऋषि के संतान पर वो सारी की सारी गंधर्व कन्याएं मुग्ध हो गई, मोहित हो गई। उसका रूप एवं यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो, देखो देखो ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का ध्यान उत्पन्न करने लगी वो कन्याएं, और आपस में विचार करने लगी कि ये कौन है। रति रहत होने से कामदेव नहीं, एक होने से अश्विनी कुमार नहीं, ये कोई गंधर्व या किन्नर का काम रूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए भेजा, हमारे लिए बनाया। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया, ऐसा उन कन्याओं ने सोचा। और आपस में ये तुम्हारा वर है, ये मेरा अथवा सबका, ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्य ग्रह की क्रिया, जो दोपहर की क्रिया होती है, करके ऐसे वचन सुने, तो वह सोचने लगा कि ये तो बड़ी समस्या पैदा हो गई। अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता तथा बड़े योगेश्वर भी स्त्रियों के ब्रह्मजाल में मोहित हो गए हैं।
कहते को बचा नहीं स्त्रियों के जाल से। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप का डर रहता है। नीति और बुद्धि यानी कि अपने अंदर सात्विक भावना, नीति और बुद्धि सिमरण तब तक रहता है कि ये पाप है, ये नहीं करना, ये तब तक डर रहता है उसका। जब तक तप की गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से विदा नहीं जाता। यानी कि ध्यान अवस्था अगर ईश्वर की तरफ है, सतगुरु की तरफ है, तो फिर काम वाम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ध्यान भंग होने से ही ये सब कुछ नष्ट होता है। ये मुझे उन्मत्त और मुक्त कर रही हैं। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? अपने आप में सोचने लगा। स्त्रियों के मांस, रक्त, मल मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमण करते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा। सो जब तक ये पास आवे घर चले जाना चाहिए, ऐसा उस ऋषि के पुत्र ने सोचा कि घर चले जाना चाहिए। अतः जब तक वह उसके पास आए, वह योग बल से अंतर ध्यान हो गया। भक्ति वाला था, ऋषि का पुत्र था, अपने योग बल से वो अंतर ध्यान हो गया। उसने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों तरफ देखने लगी और आपस में कहने लगी, ये क्या इंद्रजाल था जो देखते देखते वो लीन हो गया। और वह विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी कि हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहां चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए नहीं बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखाकर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्रोध क्यों करते? हे हृदयेश्वर, तुम्हारे बिना हम नहीं जिएंगे। ऐसा वो विचार करने लगी। जहां पर आप गए हो हमें शीघ्र ले चलो, हमारा संताप हरो और हमको दर्शन दो। दया करो, सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। बोल शंकर भगवान की जय। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। ऐसा है कि जो श्रीमद् भगवद गीता है और माघ महात्म है, इनमें बड़े सरल ढंग से नियम बताए हैं ईश्वर को उधर से तामसी बुद्धि से राजसी प्रवृत्ति में आकर सात्विक में जाने का। ये तरह तरह के नियम बताए हुए हैं। लेकिन उसने साथ में ये भी कहा है कि मन और बुद्धि को निश्चल करके मेरी तरफ लगा लो। कहने का भाव कि अगर स्नान करने से कल्याण है, मानते हैं, बिल्कुल लिखा है और गारंटी है इस चीज की कि कल्याण है, लेकिन बुद्धि उस वक्त दूसरी तरफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर केवल भाव देखते हैं। ये नोट कर लो, शास्त्रों में लिखा है कि ईश्वर भाव देखते हैं। अगर भाव दूसरी तरफ है तो अभी घंटी नहीं बजेगी ईश्वर की। मन में यानी कि मन और बुद्धि में वो घंटी नहीं बजेगी। वो घंटी कब बजेगी? जब अच्छी तरह से नेत्रों में आंसू निकल आए, ईश्वर की शरण में जाकर मैं आपकी शरण में। तो देखिए कई चीजें प्रैक्टिकल बताते हैं। 2 मिनट की बात है, उसके बाद आप महामंत्र और भोग लगा लेना कि ईश्वर की तरफ आप प्रार्थना कर रहे हो और आंखों में आंसू निकल रहे हैं, तो उस वक्त ध्यान आपका ईश्वर की तरफ है। लेकिन मन और बुद्धि में आपकी कोई इच्छा ख्वाहिश रह गई है जिसकी तरह से आप ईश्वर को प्रार्थना कर रहे हो कि मेरा वो मैं अधूरा रह गया हूं उस काम,
तो ईश्वर वो अधूरा काम आपका पूरे करेंगे, उसमें भी अभी मोक्ष नहीं, क्योंकि वो मन में बात थी। जिस बात को लेकर ईश्वर की शरण में आए हो आप उसी तरफ ही जाओगे। इसलिए कहते हैं मन और बुद्धि को निश्चल करके इस तरफ ध्यान दोगे और प्रार्थना करोगे, ईश्वर मुझे आपकी शरण चाहिए। ये एक युक्ति है, कुंडी है। दुनिया के सारे सुख प्राप्त करके भी उसकी शरण में रहना, ये कुंडी है। करो काम लेकिन उसकी शरण में रहो कि ये मेरा फर्ज था, ये मैं अदा कर रहा हूं, आप कृपा करना, मैं आपकी शरण में हूं, अपने से मुझे जुदा ना करना, ऐसा ईश्वर को कहो। क्योंकि हमारे में पावर नहीं कि हम ईश्वर से निपट सके, लेकिन ईश्वर में पावर है कि आपको अपनी तरफ खींच सके। इसलिए उससे प्रार्थना के सिवा, प्रायश्चित के सिवाय, मन और बुद्धि को उसके साथ लगाने के सिवाय कोई चारा नहीं। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम कलिं कृष्णाय नमो,